नमस्ते। सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है ये एक बड़ा रहस्य था। खासकर वो छोटी छोटी चीजें जो हमें बीमार या सेहतमंद बनाती हैं। लेकिन फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने इस अदृश्य दुनिया को हमारे सामने लाकर रख दिया। आज हम उसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं। ये सवाल हमेशा से डॉक्टरों को परेशान करता रहा। किसी ऐसी चीज को नापा कैसे जाए जो दिखती ही नहीं। मतलब हमारे खून में तैरते हार्मोन्स जो हमारे मूड से लेकर हमारी भूख तक सब कंट्रोल करते हैं, उन्हें आप नापेंगे कैसे? ये तो हवा में मौजूद एक छोटे से कण को तौलने जैसा था, लगभग नामुमकिन। और जानते इसका जवाब क्या था? अंदाजा। जी हाँ, दशकों तक डॉक्टर सिर्फ अंदाजा लगाते थे। वो लक्षणों को देखते थे और सोचते थे, शायद थायराइड कम है, या लगता है इंसुलिन ज्यादा है। कोई पक्का तरीका था ही नहीं ये जानने का कि असल में गड़बड़ कितनी है। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है रोज़लिंड येलो की। और मजेदार बात यह है कि वो कोई डॉक्टर नहीं थी, वो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थी। एक ऐसी महिला जिसकी जिद और समझ ने मेडिकल साइंस का नक्शा ही बदल डाला। लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। सोचिए, करियर की शुरुआत में ही उन्हें क्या सुनना पड़ा। जब उन्हें एक लैब कोर्स में ए मिला तो उनके डिपार्टमेंट के हेड ने कहा, देखो, यही सबूत है कि औरतें लैब में अच्छा काम नहीं कर सकती। पर रोज़लिंड येलो किसी और ही मिट्टी की बनी थीं। उन्होंने इस बात को दिल पर नहीं लिया। उनका जवाब सीधा और साफ था, गड़बड़ भेदभाव करने वालों में है, मुझ में नहीं। मतलब वो जानती थी कि प्रॉब्लम सिस्टम में है, उनकी काबिलियत में नहीं। और सच तो यह है कि वो हर लिहाज से एक आउटसाइडर थी, एक फिजिसिस्ट जो मेडिकल रिसर्च की दुनिया में आ गई थी। लोग उन्हें शक से देखते थे। वो एक माँ भी थी जो हफ्ते में 60 से 80 घंटे काम करने के साथ साथ घर भी संभाल रही थी। पर जानते हैं, यही बाहरी नजरिया, यही अलग सोच उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। तो चलिए अब बात करते हैं उस असल धमाके की, उस खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। इसका नाम था रेडियो इम्यूनो एसे। शॉर्ट में कहें तो RIA। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, ये शरीर के अंदर झांकने के लिए एक जादुई खिड़की जैसी थी। तो आखिर ये RIA था क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरीका था जिसमें रेडियो एक्टिव टैग या लेबल का इस्तेमाल होता था। इन टैग्स की मदद से खून में मौजूद हार्मोन्स जैसी चीज़ों की इतनी छोटी मात्रा को भी नापा जा सकता था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मतलब 1 ग्राम के खरबवे हिस्से तक। सोचिए जरा। इसका पूरा आइडिया एक मज़ेदार खेल पर आधारित था, कंपटीशन। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कमरे में 10 कुर्सियां हैं, जो है हमारे एंटीबॉडी। अब हमने पहले से ही 10 रेडियो एक्टिव मेहमानों को उन कुर्सियों पर बिठा दिया है। अब आप दरवाज़ा खोलते हैं और मरीज के खून से असली मेहमान अंदर आते हैं। अब क्या होगा? कंपटीशन। असली मेहमान रेडियो एक्टिव मेहमानों को धक्का देकर उनकी कुर्सी छीन लेंगे। तो अगर 5 असली मेहमान आए तो 5 रेडियो एक्टिव मेहमान बाहर हो जाएंगे। बस हमें बाहर खड़े इन रेडियो एक्टिव मेहमानों की गिनती करनी है। जितनी कम रेडियो एक्टिविटी बची, मतलब उतने ही ज्यादा असली हार्मोन मरीज के खून में थे। कितना शानदार आइडिया है ना? और ये तकनीक कितनी पावरफुल थी? 1000 गुना। जी, उस जमाने में मौजूद किसी भी और तरीके से ये 1000 गुना ज्यादा सेंसिटिव थी। ये अंदाजा लगाने और पक्के तौर पर जानने के बीच का फासला था। इसका असर जबरदस्त। पहली बार डॉक्टरों ने इंसुलिन, थायराइड हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन जैसी चीजों को सही नापा। इसी से पता चला कि टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन की कमी से नहीं, बल्कि शरीर के इंसुलिन इस्तेमाल न कर पाने की वजह से होती है। रातों रात पूरी की पूरी मेडिकल फील्ड अंदाजेबाजी से निकलकर एक सटीक साइंस बन गई। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। हर पावरफुल चीज की तरह इसकी भी एक कीमत थी। RIA एक क्रांति जरूर थी, पर इसकी कुछ कमियां भी थीं। और सबसे बड़ी कमी जुड़ी थी इसके नाम से ही, रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहली बात, रेडियो एक्टिव पदार्थों के साथ काम करने में लैब टेक्नीशियंस के लिए खतरा था। फिर जो न्यूक्लियर कचरा बनता था उसे ठिकाने लगाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। ऊपर से ये पूरा सिस्टम बहुत महंगा और कॉम्प्लेक्स था। और तो और इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स सिर्फ 2 महीने ही चलते थे। साफ था, हमें इससे बेहतर कुछ चाहिए था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है, रेडिएशन के अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ। वैज्ञानिकों ने रोज़लिंड येलो का शानदार आइडिया तो पकड़ के रखा, लेकिन उसे एक नया सुरक्षित रूप दिया।
उन्होंने खतरनाक रेडिएशन को हटाकर उसकी जगह ले आई रोशनी। आइडिया बिल्कुल वही था, बस टूल नया था। आरआईए में सिग्नल के लिए रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल होता था। वही नई तकनीक सीएलआईए में एक ऐसा केमिकल टैग इस्तेमाल किया गया जो रिएक्शन होने पर बस एक फ्लैश, रोशनी की एक चमक पैदा करता है। तो अब मशीनें रेडियो एक्टिविटी नहीं बल्कि रोशनी की उस छोटी सी चमक को नापती हैं, और नतीजा बिना किसी खतरे के उतनी ही या उससे भी ज्यादा सटीकता। कमाल है ना। आज की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जैसे CLI, वो पुरानी टेक्निक से कहीं आगे हैं। ये ज़्यादा सेंसिटिव हैं और इनकी रेंज भी बहुत बड़ी है। इसका सीधा मतलब ये है कि चाहे हार्मोन की मात्रा बहुत बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा, ये उसे एकदम सटीक नाप सकती हैं। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं। रोज़ालिंड येलो के काम की असली विरासत क्या है? ये सिर्फ एक टेस्ट बनाने की कहानी नहीं है, ये उस एक आइडिया की कहानी है जिसने मॉडर्न मेडिसिन की नींव रखी। जरा इस सफ़र को देखिए। 1950 में आरआईए से शुरुआत हुई, फिर 80 के दशक में आया एलाइजा जो ज़्यादा सुरक्षित था, 90 में आया CLIA जो रोशनी का इस्तेमाल करके और भी तेज़ और सेंसिटिव था, और आज हम AI की मदद से इन मापों में पैटर्न ढूंढकर बीमारियों का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन इन सब की जड़ में आज भी रोज़ालिंड येलो का वही एक आइडिया है। एक बात याद रखने वाली है, रोज़ालिंड येलो को 1977 में जो नोबेल प्राइज़ मिला, वो किसी बीमारी का इलाज खोजने के लिए नहीं था। वो एक रूलर यानी एक पैमाना बनाने के लिए था। एक ऐसा पैमाना जिसने हमें पहली बार बीमारियों को सही सही नापने की ताकत दी, क्योंकि आप किसी चीज़ का इलाज तभी कर सकते हैं जब आप उसे नाप सकें। और शायद यही उनके काम का सबसे बेहतरीन निचोड़ है। उन्होंने बीमारियों का इलाज नहीं किया, उन्होंने मेडिकल साइंस को देखना सिखाया। उन्होंने हमें हमारे ही शरीर के अंदर की उस अदृश्य दुनिया को देखने की नज़र दी, और उस एक नज़र ने सब कुछ बदल दिया, हमेशा के लिए।